भारत की खबर ने एक बार फिर से असर दिखाया है और इसका सीधा फायदा झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल सरकार और कैबिनेट ने कुछ महीने पहले सूबे में बिजली पर दी जा रही सब्सिडी में बदलाव पर मुहर लगाई थी, जिसके तहत अगर कोई उपभोक्ता एक महीने में 400 से अधिक यूनिट बिजली की खपत करता है तो उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या था, अप्रैल से लागू होने वाले इस नियम को बिजली विभाग ने मार्च के बिल से ही लागू कर दिया। वहीं बिजली बिल लोगों के पास आने में लंबा वक्त लग रहा है और इस कारण लोगों को 45 दिन का बिजली बिल एक साथ मिल रहा है। ऐसे में कई लोग सब्सिडी से वंचित रह जा रहे हैं, लेकिन न्यूज 11 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब इसमें सुधार किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं को मार्च के बिल से ही सब्सिडी से वंचित कर दिया गया था, उनके चुकाए गए ज्यादा पैसे को अगले महीने के बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इस गड़बड़ झाले से जुड़ी खबर दिखाई थी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का करंट लगा है। सरकार ने अप्रैल से सब्सिडी में कटौती का फैसला लिया था, लेकिन जेबीवीएनएल ने मार्च में बिल में ही सब्सिडी हटा दी। रिपोर्ट देखें। उपभोक्ताओं को बिल का करंट, मार्च के बिल में ही सब्सिडी में कटौती। झारखंड बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। हेमंत कैबिनेट ने अप्रैल महीने से 400 यूनिट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया था, लेकिन विभाग ने मार्च के बिल में ही सब्सिडी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2022 को कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था कि 1 अप्रैल से 400 यूनिट से ज्यादा जो भी बिजली यूनिट यूज करेंगे उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, आपने निर्णय लिया, मानता हूं इस चीज को। लेकिन मार्च का जो बिल आया है, मार्च में सब्सिडी क्यों नहीं दिया गया? न्यूज 11 के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और ये दिक्कत वाली बात है। आप जब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपने जो बिल है उसमें सब्सिडी देने की बात थी, जो चला आ रहा था, आप 1 अप्रैल से लेते ना, 1 अप्रैल से आप अपना बढ़ा हुआ रेट लेते, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया? पहले 500 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 400 यूनिट कर दिया है। इससे बिजली विभाग को हर महीने 210 करोड़ की बचत होगी। हालांकि न्यूज 11 ने जब अप्रैल की जगह मार्च के बिल में ही सब्सिडी हटाने को लेकर जेबीवीएनएल के राजस्व प्रमुख से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार से संकल्प कॉपी मंगाई गई। अगर उसमें कंजप्शन मंथ अप्रैल होगा तो उपभोक्ताओं के खाते में कटी हुई सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। इस तरह का कंप्लेन हमें भी प्राप्त हुआ है कंज्यूमर से। हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, और इसको जल्दी ही हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि इसमें क्या होना था और क्या हुआ है। क्या शिकायत आई थी आपके पास? यही शिकायत आई थी जो आप बता रहे हैं कि अप्रैल से कटना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सब्सिडी का मामला है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है तो फाइनेंशियल ईयर को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो ये हम क्लियर कर देंगे। इसकी छानबीन की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। ये हम क्लियर करके अगर कुछ वैसा होगा तो नेक्स्ट मंथ कंज्यूमर्स के बिल में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसको हम देख लेंगे, बात करके देख लेंगे। आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। अभी लिखित में हमने कोई भी इस तरह का किसी भी फ्रंट पे हमसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम देख लेंगे। जो सरकारी सर्कुलर कहेगा, जो सरकार का नोटिफिकेशन है, हमको उसी को 100% फॉलो करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब कैबिनेट ने 1 अप्रैल से सब्सिडी हटाने का फैसला लिया था, तो फिर बिजली विभाग ने मार्च में सब्सिडी क्यों हटा दी? आखिर जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, खबर हमने दिखाई थी कि किस तरीके से ये सब्सिडी वाला जो पूरा मामला था वो अप्रैल से खत्म होना था, लेकिन मार्च महीने में ही जेबीवीएनएल ने इसे लागू कर दिया था, जिसे लोगों जो कंज्यूमर हैं उनकी जेबें जो है वो थोड़ी भारी पड़ गई थी। लेकिन अब जब हमने ये खबर दिखाई तो अब फिर से इसे दुरुस्त किया गया है। अप्रैल महीने से सब्सिडी काटी जाएगी। जी हाँ, ये मामला हमने उठाया था और ये 24 फरवरी की कैबिनेट में ये मामला आया था कि
अब जो सब्सिडी है वो 400 यूनिट तक कंज्यूम करने वालों को नहीं मिलेगी, जिससे बड़ा तबका था मध्यम निम्न मध्यम वर्ग का, और गर्मी का मौसम है, किसी के पास कूलर है, किसी के पास एसी हो सकता है कि उसने लगा लिया हो, तो जाहिर है बहुत बिजली का बिल ऐसे ही बढ़ा हुआ है। और जब सब्सिडी का भी एक आधार और एक सपोर्ट हटा लिया गया तो बहुत सारे घरों का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में एक कंप्लेनेंट है, राजकमल नाम है उनका, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपके ध्यान में हम ये बात लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमें बताया कि देखिए ये ऐसे ऐसे है, और अप्रैल के महीने से सरकार को लागू करना था, विभाग को लागू करना था। कैबिनेट का ये संलेख है, उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अब 1 अप्रैल के बाद से कोई भी नया नियम लागू करना है आपको, तो 1 अप्रैल के बाद से आप लागू कर सकते हैं। तो विभाग ने मार्च के महीने में ही ये सब्सिडी हटा ली। अब आप सब्सिडी हटा ली तो करीब करीब 210 करोड़ के आसपास का पूरा जो सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था सरकार का जनता के प्रति, वो उन्होंने नहीं दिया, जिसके वजह से जो ये करोड़ों कंज्यूमर्स हैं पूरे झारखंड में, आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि नंबर्स लाख में ही हो, तो ये जो कंज्यूमर्स थे ये ठगे के ठगे रह गए और इनकी एक तरह से जेब कट गई। किसी को 700, किसी को 800, किसी को 400, किसी को 500 सब्सिडी का जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला। और इसको खबर को हमने जब उठाया तो पहले तो कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं अभी ठहर जाइए, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि इसमें विभाग से गलती हुई है। तो आखिरकार विभाग ने माना और उसी दिन के समाचार में विभाग के द्वारा ये कहा गया कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी गलती हुई होगी तो हम संलेख मंगा के चेक कर रहे हैं, तो हम अगले महीने के बिल में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब कल शाम एक बैठक हुई है बिजली बोर्ड में सीएमडी के नेतृत्व में, अविनाश कुमार के नेतृत्व में, और ये चेक हो गया, ये देखा गया कि हाँ ये 1 अप्रैल से लागू होना था, मार्च में ही हमने इसको विड्रॉ कर लिया है सब्सिडी को, तो ये गलती हुई है विभाग से। तो इसको सुधारते हुए ये निर्देश जारी किया गया है कि अगला बिजली का बिल आएगा जो किसी को भी, तो उसमें वो जो सब्सिडी सपोर्ट थी पिछले महीने के हिसाब से जो जिसका जो बनता है वो उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक बड़ी राहत की बात है। अगर कोई समाचार माध्यम, कोई न्यूज़ चैनल अगर जनता को इतनी बड़ी राहत दिला पाता है तो अपने आप में लगता है कि हम भी कुछ सकारात्मक काम कर सकते हैं और करते हैं, और जनता का भरोसा भी हम पर बढ़ता है। अब हम भी ये देखेंगे, ये तो एक तरह से एक बात हो गई। अब अगले बार जब बिजली का बिल आता है उसमें सब्सिडी सपोर्ट उसमें रहता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक बार हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। और जनता भी जागरूक रहे तो और भी मजे की बात होती है। और जनता की जागरूकता विजिल ब्लोइंग से, वॉच डॉगनेस से, जब हम सब मिल करके जब किसी एक तथ्य के लिए लड़ते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, तो हमें भी खुशी होती है। चलिए, तो न्यूज़ 11 भारत लगातार ये कोशिश करता आया है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसे प्रमुखता से उठाए जाए, और उसका जब असर होता है, लोगों की जो परेशानी खत्म होती है तो अच्छा लगता है। और ऐसी कोशिश हमारी आगे भी रहेगी और लोगों को भी जागरूक रहने की नसीहत हम देते हैं कि इस तरह से वो जागरूक रहेंगे तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत ने यह खबर दिखाई थी कि कैसे बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई थी। जो सब्सिडी अप्रैल से खत्म होनी थी वो मार्च के महीने में ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब इसमें बिजली विभाग सुधार कर चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।